हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन मैथ क्लासेस पर। तो पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का एक्सरसाइज 10 के भी टोटल 20 क्वेश्चन तक बना लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है ए प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस कमीशन एट द रेट 2% ऑन द फर्स्ट 2 lakhs। मतलब एक प्रॉपर्टी डीलर है ना, जो पहला 2 लाख पे 2% का कमीशन चार्ज कर रहा है ऑन द नेक्स्ट 2 lakhs एंड 1% ऑन द नेक्स्ट 2 lakhs। मतलब बोल रहा है क्या, अगले 2 लाख पे 1% का चार्ज कर रहा है। फिर बोल रहा है क्या, एंड 0.5% ऑन द रिमेनिंग प्राइस। और 0.5% जो मतलब कमीशन ले रहा है ना, वो रिमेनिंग प्राइस पे ले रहा है, जो बचा हुआ है उसके पास जो। तो फिर बोल रहा है क्या, फाइंड हिज कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड फॉर 5,40,000। मतलब जब उसे कितना में 5,40,000 में बेच रहा है, तो बोल रहा है क्या कि उसका पूरा कमीशन निकालिए। तो देखते हैं अभी हम क्या कह रहा है। बोल रहा है कि पहले 2 लाख पे वो 2% का कमीशन लगा रहा है ना, दे रहा है, चार्ज कर रहा है। तो निकालेंगे 2 में कमीशन, 2 लाख का कमीशन निकालेंगे। कमीशन एट 2%। तो 2 लाख का 2% निकाल लेंगे हम। 2 लाख का 2% कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2,000 दूनी 4,000 रुपया। मतलब पहले 2 लाख पे, मतलब हाँ, पहले 2 लाख पे उसका 2% का कमीशन दिया तो कितना आया, 4,000 रुपया। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट 2 लाख पे है ना 1% का कमीशन दे रहा है। नेक्स्ट कमीशन एट 2 लाख है ना, कितना दे रहा है, 2 लाख पे 1% का दे रहा है। तो फिर निकाल देंगे इसको, 1%, 1/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना आ गया हमारा, 2,000 रुपया। फिर क्या बोल रहा है कि जो 0.5% जो कमीशन लगा रहा है ना, वो रिमेनिंग प्राइस पे लगा रहा है। और टोटल हमारे पास कितना है, मतलब 5,40,000 है ना। तो सबसे पहले रिमेनिंग प्राइस निकाल लेंगे कि रिमेनिंग प्राइस मेरे पास कितना बचा है। रिमेनिंग प्राइस निकालेंगे मेरे पास कि रिमेनिंग प्राइस कितना बचा हुआ है। तो रिमेनिंग प्राइस में देखिए 5,40,000 माइनस है ना, पहले पे 2 लाख, फिर दूसरे के पे 2 लाख। तो रिमेनिंग प्राइस मेरे पास कितना बच गया, टोटल कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो कितना बच जाएगा, 1,40,000। इसके पास इतना रिमेनिंग बचा हुआ है ना। अब देखते हैं 0.5% इसी पे लग रहा है, कमीशन जो लग रहा है 0.5%, 1,40,000 पे लग रहा है। तो इस पे लगाते हैं, ऊपर से मिटा रहे हैं। कमीशन एट रिमेनिंग प्राइस, कितना हो जाएगा, 1,40,000 पे 0.5%। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 1,000, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, और फिर दशमलव हटाएं, दशमलव के बाद 1 डिजिट है हमारा, दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो उस पर नीचे फिर 1 जीरो और बैठा देंगे। फिर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, कितना हो गया, 14×5 = 70, 700 रुपया है ना। तब निकालेंगे टोटल कमीशन उसका कितना हुआ।
टोटल कमीशन उसका कितना हुआ। तो पहले पे 4000, दूसरे पे 2000 और फिर रिमेनिंग प्राइस पे 700, तो कितना हो जाएगा 4000 प्लस 2000 प्लस 700, 4 2 6 6700 रुपया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का कितना आया हमारा 6700 रुपया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देख लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। बोल रहा है निखिल का इनकम जो है ना 20% कम है अखिल से। फिर बोल रहा है हाउ मच परसेंटेज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल। तो बोल रहा है कि अखिल का जो इनकम है ना निखिल से कितना ज्यादा है ना। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया अखिल, ये हो गया निखिल, है ना। तो मान लेते हैं कि निखिल का 100 रुपया है। कितना है 100 रुपया है। फिर बोल रहा है क्या कि निखिल का जो इनकम है ना 100 रुपया से 20% कम है ना। जो निखिल का मान लिया कि 100 रुपया है और उससे 20% कम है किसका निखिल का। तो 100 का 20% निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 20 रुपया, मतलब ये उतना रुपया कम है ना। कितना आ जाएगा 80 रुपया, मतलब निखिल का इनकम कितना हो जाएगा 80। फिर बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल, मतलब निखिल के इनकम से अखिल का इनकम कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले देखिए कितना ज्यादा है। अखिल का 100 है और निखिल का 80 है ना। अखिल का 100 है निखिल का अखिल का 100 है निखिल का 80 रुपया। तो कितना ज्यादा है अखिल का 20 रुपया। ये 100 रुपया है, ये 80 रुपया है। अखिल का कितना है 20 रुपया। तो बोल रहा है कि परसेंट निकालने के लिए, तो परसेंट निकाल देते हैं हम। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकालते हैं। और ये मतलब वो निखिल बोल रहा कि निखिल से अखिल का कितना ज्यादा है। तो निखिल से मतलब जिससे बोल रहा है उसी को हम सबसे नीचे रखेंगे। तो सब कितना कम है कितना ज्यादा है 20 रुपया। और किससे ज्यादा है निखिल से। तो निखिल का कितना है 80 रुपया और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। 20 चौका 80, 25 चौका 100, कितना आ गया हमारा 25%। ये हो गया हमारा आंसर। जैसे हम बोले निखिल का 80 आया, कैसे आया 20% कम था इसलिए। उसके बाद फिर बोल रहा कि निखिल से अखिल का कितना ज्यादा था, तो 20 रुपया। अब किससे ज्यादा था निखिल से ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा रहेगा ना उसका हम नीचे रखेंगे, है ना। और उसके बाद फिर प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना। उसके बाद हमारा आ गया कितना 25%। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है। जॉन्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ मिस्टर थॉमस। मतलब जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 22 जैसा, उसमें सिर्फ लेस देन था, है ना, इसमें मोर देन है। तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि मिस्टर थॉमस का जो इनकम है ना जॉन के इनकम से, है ना, बोल रहा है जॉन्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ मिस्टर थॉमस। तो मिस्टर थॉमस का जो इनकम है उससे 20% ज्यादा है किसका जॉन का इनकम। तो देख लेते हैं अभी इसका क्या कह रहा है। ये मान लेते हैं जॉन है, ये थॉमस। तो बोल रहा है कि जॉन का जो इनकम है ना 20% ज्यादा है किससे थॉमस से। तो मान लेंगे कि थॉमस का कितना है 100 रुपया, है ना। ले थॉमस का इनकम कितना है 100 रुपया। तो जॉन का कितना हो जाएगा 20% ज्यादा हो जाएगा, है ना। कितना आया 20 रुपया, मतलब 20 रुपया ज्यादा है। इसका 100 है तो 20% ज्यादा आ गया कितना 20। तो 100 में 20 हम जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 120 रुपया। अब बोल रहा है क्या हाउ मच परसेंट इज द इनकम, हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन, है ना। तो बोल रहा है ना कि मिस्टर थॉमस का, है ना, कितना कम है
किससे, जॉन से, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले कितना कम है, तो इसका 100 रुपया है थॉमस का, और जॉन का कितना है 120 रुपया, तो कितना कम है 20 रुपया। किससे कम है, जॉन से, है ना। तो जिससे कम है उसी से बोल रहा है, जिससे जहां पे मतलब से लगा के बोल दे या का लगा के बोल दे, हमेशा उसको हम नीचे रखेंगे, है ना। ऐसे याद रहेगा प्रतिशत निकालने के लिए कि हम कैसे निकालेंगे। बोल रहा है हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन, मतलब जॉन का जो इनकम है ना उससे, है ना, थॉमस का इनकम कितना कम है। तो कितना कम है 20 रुपया, है ना। अब किससे, जॉन से, तो परसेंट निकाल देंगे हम, मतलब 20 रुपया कम है, और किससे कम है, जॉन से कम है। तो जॉन का कितना है 120 रुपया। प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना, 20 छक 20 से 120, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, कितना आ गया 50/3, 16.2/3%। ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है हमारा, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स 10% एवरी ईयर, है ना। पूरा एक मशीन की कीमत है ना 10% प्रत्येक साल कम हो जाता है। बोल रहा है यदि इसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी वर्तमान कीमत उसका 3 लाख कितना है 87,000 है ना। तो बोल रहा था कि बोल रहा है क्या कि 1 साल पहले उसका कीमत कितना था। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है 3,87,000। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 साल पहले उसका कितना था, है ना। तो 1 ईयर एगो कितना था उसका 100 रुपया, है ना। अब बोल रहा है क्या कि उसका 1 साल पहले मान लिया कि उसका कितना था 100 रुपया। अब उस पे ना हर एक साल 10% का कमी हो जाता है। तो 10% का कमी हो जाता है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे हम। प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स में से हम एक्स का अगर 10% निकाल दें तो वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स का 10/100, है ना। 10% तो 10/100, ये 0 से ये 0, एक्स माइनस कितना बच गया हमारा एक्स गुना 1 एक्स बटा 10, कितना आ गया 10x माइनस एक्स बराबर 9x/10। ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू। 1 साल माने थे पहले कि 1 साल पहले उसका 100 रुपया था, है ना। तो 100 रुपया था तो उस पर हम 10% निकालेंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हर एक साल उसका 10% कम हो जाता है। तो 10% हम कम कर दिए एक्स में से, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया इतना। अब प्रेजेंट वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3,87,000 रुपया, है ना। तो दोनों जब दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये भी है, प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये भी है, दोनों इक्वेशन बराबर कर देंगे हम। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 9x/10 बराबर 3,87,000। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना 3,87,000 बटा 9। देखिए तो 9 से कट हो सकता है ना, 9 चौका 36, 2 7 9 3 27, 43,000 और गुना 10 फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4,30,000 रुपया। मतलब उसका कितना आ गया, 1 साल पहले उसका कितना था 4,30,000 रुपया। फिर 10% जब कम होगा ना तो फिर आ जाएगा कितना 3,87,000 रुपया। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, इसमें तो समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। बोला 1 साल पहले उसका मान लिया कि उसका 1 साल पहले कितना था, 1 साल पहले उसका 100 रुपया था। उस पर फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 10% कम हो जा रहा था। 10% कम निकाल दिया तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हो गया। प्रेजेंट वैल्यू हमारा दिया हुआ था 3,87,000।
प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये भी आ गया 9x/10। फिर दोनों इक्वेशन बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको फिर काट के हमारा कितना आ गया 4,30,000। इस पे अगर हम 10% निकालेंगे ना तो कम होकर के कितना आ जाएगा 3,87,000। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कार डिक्रीजेज एनुअली बाय 20%, है ना। एक कार की जो कीमत है ना वो 20% वार्षिक सालाना, है ना, कम हो जाता है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार भी 4,50,000, है ना, उतना मतलब बोल रहा है कि यदि कार के वर्तमान वैल्यू कितना है 4,50,000 रुपया, तो बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो बोल रहा है कि 2 साल के बाद उसका कीमत क्या होगा, है ना। तो निकालते हैं, पहले तो निकाल देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू कितना है उसका। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 4,50,000 रुपया। फिर बोल रहा है कि हर एक साल, है ना, वैल्यू ऑफ एनुअली, हर एक साल सालाना उसका 20% कम हो जाता है ना। तो आफ्टर 1 ईयर उसका प्राइस कितना हो जाएगा। 1 साल के बाद उसका प्राइस देखते हैं कितना हो जाएगा। तो इस पे हम 20% निकाल देंगे। 4,50,000 का 20/100। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कितना हो गया 45 दूनी 90। 45 दूनी 90 कितना आ गया 2 1 3 90,000। मतलब 1 साल के बाद उसका मतलब हो रहा, हर एक साल उसका 20% कम हो रहा है। तो 1 साल के बाद कितना हो गया 9,000 90,000 रुपया उसका कम हो जाएगा। तो फिर आफ्टर 1 ईयर उसका प्राइस कितना हो जाएगा, उसका प्राइस कितना हो जाएगा 4,50,000 में से हम, है ना, कितना 90,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 15 में से 9 गया था 6 3,60,000 रुपया 1 साल के बाद। फिर आफ्टर सेकेंड ईयर देखते हैं, है ना। आफ्टर सेकेंड ईयर उसका कितना हो जाएगा। फिर से इसी पे 20% कम होगा, क्योंकि पहले साल पे 20% कम होने के बाद कितना आ गया 3,60,000। फिर बोल रहा है कि 2 साल आफ्टर 2 ईयर्स पूछ रहा है ना। तो पहले साल पे इतना, फिर दूसरे साल पे इसी पे हम 20% वापस निकालेंगे, है ना। तो 3,60,000 का 20% कितना हो जाएगा हमारा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कितना आ गया 36 दूनी 72 2 1 3 7,000 72,000 रुपया, सॉरी कितना आ गया 72,000 रुपया। आफ्टर सेकंड ईयर उसका कितना 20% कम हुआ तो कितना आया 72,000 रुपया, है ना। तो अब उसके पास कितना बचा हुआ है, उसका प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगा। दो साल के बाद तो उसका बचा प्राइस कितना क्या हो जाएगा 3,60,000 में से हम कितना घटाएंगे 72,000 रुपया। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 10 में से 2 गया था 8 15 में 7 गया था 8, ये कितना बच गया 2। मतलब उसका प्राइस जो है ना 2 साल के बाद कितना आ जाएगा 2,88,000। पहले साल पे, है ना, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ था 4,50,000 रुपया। पहले साल पे उसका 20% कम हुआ तो कितना आ गया 90,000। तो उसमें हम माइनस किए, है ना, उसमें हम माइनस किए तो कितना आ गया 3,60,000 रुपया। फिर दूसरे साल पे 3,60,000 पे ही 20% कम हो गया, कितना हो गया 72,000 रुपया। तो वापस हम 3,60,000 में से 72,000 रुपया घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 2,88,000। मतलब 2 साल के बाद उसका कीमत कितना है 2,88,000 रुपया। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 10% एनुअली। मतलब एक शहर की जनसंख्या, है ना, हर एक साल 20% बढ़ जाता है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, मतलब उसका वर्तमान जनसंख्या कितना है 60,000।
तो बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। सेम टू सेम 25 जैसा क्वेश्चन है ना। तो इसे आप खुद बना के देखिएगा और कमेंट में आप भेज सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, है ना। ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, सेम टू सेम 25 जैसा। उसमें सिर्फ मतलब डिप्रिशिएट कर रहा था, कम हो रहा था, इसमें बढ़ रहा है। और वहाँ पे किसी कार की कीमत था, है ना। इसमें सिर्फ शहर की जनसंख्या है। तो सेम टू सेम उसी नियम से बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, क्या बोल रहा है कि इंक्रीज 10% सालाना उसका बढ़ जाता है जनसंख्या, है ना। और वर्तमान जनसंख्या उसका दिया हुआ है कितना, 60,000। तो सबसे पहले हम 60,000 पे 10% निकालेंगे, 60,000 का, है ना। 60,000 का 10% निकाल लेंगे, जितना आएगा हमारा, इतना आया। उसमें से फिर हम क्या करेंगे, बढ़ रहा है ना, तो 60,000 में वापस ये जोड़ देंगे, है ना। फिर जितना आएगा उस पर फिर वापस 10% हम निकालेंगे, अब फिर उसको वापस उसमें जोड़ देंगे। तो वो हमारा आ जाएगा क्या, प्रेजेंट, है ना। मतलब सॉरी, फिर आ जाएगा क्या, 2 साल के बाद उतना पॉपुलेशन उसका हो जाएगा, है ना। ये 6,000 आया, 6,000 में वापस हम 60,000 में 6,000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 66,000। 66,000 में फिर से हम 10% निकालेंगे, जो भी हमारा आएगा, है ना। फिर से वापस हम 66,000 में जोड़ देंगे, तो वो हमारा 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगा। तो ये आप बनाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, है ना। तो देखते हैं अभी 27 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या कह रहा है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, है ना। मतलब चीनी के कीमत में 25% बढ़ोतरी के कारण, है ना, एक हाउस होल्डर को, है ना, बोला हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर, है ना। बोला कि चीनी के कीमत में 25% बढ़ोतरी के कारण एक हाउस होल्डर को, एक गृहस्थी को, है ना, उसके कंजप्शन में, खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे, है ना। फिर बोला सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, ताकि उसके खर्च में वृद्धि न हो। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है क्या, मान लें कि शुगर का कीमत कितना है, लेट प्राइस ऑफ शुगर कितना है, मान लें कि 100 रुपया है उसका, है ना। फिर बोल रहा है उसी पे 25% के मतलब बढ़ोतरी हो गया, है ना। तो इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज बाई 25%, तो कितना हो जाएगा, 100 का 25% निकालेंगे, 100 का 25% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2500 का 100, 2500 का 100, कितना आ गया, 25, मतलब 100 प्लस 25 बराबर 125 रुपया, कितना आ गया उसका। पहले उसका 100 रुपया माने थे, अब वो 25% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 125 रुपया। तो बोल रहा है कि जो हाउस होल्डर है ना, उसके कंजप्शन में, खपत में कितना प्रतिशत का हम कमी करें कि उसका एक्सपेंडिचर, खर्च, है ना, खर्च में वृद्धि न हो। तो पहले वो 100 रुपया मतलब खर्च करता था, वो कितना खर्च कर रहा है, 125 रुपया। तो कितना की कमी हो गया, कितना का बढ़ोतरी हो गया, 125 का। तो मतलब कितना का कमी करें, है ना, कि उसका कंजप्शन में कितना की कमी करें कि खर्च उसका ना बढ़े। तो हम देखिए 125 है, फिर 100 रुपया है, तो कितना की कमी करेंगे हम, 25 का, है ना। कितना की कमी करेंगे, 25 का। पहले 100 था, अब हो गया 125, 25 पे कमी करेंगे, किस पे, 125 पे। तो उसका कितना हो जाएगा, प्राइस कितना हो जाएगा, 25 रुपया का कमी करेंगे, किस पे, 125 पे। जो बढ़ा हुआ है प्राइस उसी पे तो हमको कम करना है ना। तो 125 पे प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना 25 25 से 20 100, कितना आ गया हमारा, 20%। मतलब कंजप्शन में हम 25% का, 20% का कमी करेंगे ना, तो उसका एक्सपेंडिचर, है ना, नहीं बढ़ेगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लिए। 10 का बी का हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये। तो 10 का बी में टोटल 27 के 27 क्वेश्चन देख लिए। तो अगले क्लास में हम
एक्सरसाइज 10 के सी लेकर के आएंगे। एक्सरसाइज 10 के सी में हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का देखेंगे उसमें, है ना। तो आज हम यहीं रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं पे हम रहने देते हैं। धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ में सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद। तो अगले क्लास में मिलते हैं।